सभी किसान साथियों को। तमाम किसान साथी वो जुड़े चर्चा करेंगे आज संडे स्पेशल। फार्मिंग एक्सपर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए सभी साथी। तमाम किसान साथी वो जुड़ने का प्रयास करें। जल्दी चर्चा करेंगे। आज राजस्थान हरियाणा के मंडियों के अंदर अवकाश रहा था, लेकिन किसान साथियों आज संडे के लिए आपके लिए कुछ अलग है वो लेकर आए हैं। तमाम किसान साथी वो शेयरिंग है वो ज़रूर करें। जुड़ जाइए सभी साथी और साथ के साथ वीडियो को शेयर करते चले साथी, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ जाए अपने साथ। साथियों एक बार कमेंट करके बता दीजिए अपनी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताएं कि आवाज़ है वो क्लियर आ रही है अब तक। राहुल ठाकुर भाई हाय हेलो। साथियों अपनी ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद भाई राहुल। सभी किसान साथी वो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। साथियों एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ जाए अपने साथ। कुछ स्पेशल रिपोर्ट है किसान साथियों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। एक बार फिर से सभी किसान साथियों का फार्मिंग एक्सपर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तमाम साथी है वो शेयरिंग करें। राजेंद्र सांड भाई धन्यवाद। इकबाल खान भाई धन्यवाद भाई। सभी साथी एक बार मन लगाकर शेयरिंग है वो करें। शेयरिंग के अंदर कंजूसी ना बरतें। तमाम साथी जुड़ जाएं, फिर चर्चा करेंगे। साथियों कुछ खास सरकारी गोदामों के अंदर जो स्टॉक था उसकी जानकारी को लेकर और जो फसलें हैं उनकी तेजी मंदी के बारे में। रमेश कुदारा भाई राम राम। विजय मंजू धन्यवाद भाई। पवन पूर्वा भाई राम राम। बंशी सुथार जी राम राम जी। इकबाल खान भाई राम राम भाई। राहुल ठाकुर कह रहे हैं सरसों का क्या रेट है सर ग्रीस आगरा सलोनी में। साथी सलोनी के अंदर आज मार्केट है वो राजेंद्र सांड भाई बिल्कुल आप लाइव में जुड़े रहे, बिल्कुल नरमे के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही सलोनी प्लांटों के अंदर हालांकि शनिवार को थोड़ी स्टेबिलिटी है वो देखी गई थी। भाव थे वो 7100 रुपये तक देखे गए थे। हालांकि 150 रुपये का सुधार है वो रोज़ाना देखने को मिल रहा है। फिलहाल भरतपुर सलोनी, आगरा सलोनी, कोटा सलोनी, वहीं पर गोयल कोटा और चरखी दादरी और भिवानी क्षेत्र लाइनों के अंदर। अनूप ढाका भाई धन्यवाद भाई राम राम। साथियों एक बार वीडियो को शेयर करते चले, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हर किसान साथी तक जानकारी वो पहुंच सके। लेखराम सऊ जी राम राम जी, स्वागत है आपका लाइव में। काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हो लेखराम जी आप। मुकेश कुमार चापोला भाई राम राम जी। किसान साथी वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम साथी एक बार वीडियो को शेयरिंग कर दीजिए। आप सभी का प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे। फार्मिंग एक्सपर्ट आपके लिए सातों दिन सप्ताह की सेवाएं वो निरंतर अपनी जारी रखता है। मंडी भाव, तेजी मंदी चर्चा, जो मार्केट की जो हलचल है, हालांकि सरकारी योजनाएं, मशीनरी, किसान साथी वहीं पर आप खेती से जुड़ी कोई भी वीडियो है वो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो आपको फेसबुक पेज के ऊपर मिल जाएंगे। किसान साथियों आज रविवार था, लेकिन एलनाबाद, सिरसा और आदमपुर मंडी के अंदर बोली थी वो लगी थी। तो एलनाबाद के अंदर नरमा था वो बिका 8500 से लेकर 8629 रुपये। वहीं पर सिरसा के अंदर आज सरसों है वो बिकी है 5300 से लेकर 5821 रुपये। वहीं पर आदमपुर के अंदर आज नरमा बिका है 8740 रुपये।
ये थे किसान साथियों आज इन 3 मंडियों के अंदर जो प्राइवेट भाव होते हैं वो। राहुल ठाकुर जी कह रहे हैं ग्वार पर बताओ सर, ग्वार में तेजी कब बनेगी? जी बिल्कुल राहुल भाई, बिल्कुल चर्चा साथ ही करेंगे। ग्वार के ऊपर जो पूरा विश्लेषण है वो चल रहा है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर ग्वार का जो स्टिक विश्लेषण है वो निकाल पाएंगे। क्योंकि साथियों फिलहाल ग्वार के अंदर जहाँ एक तरफ भारतीय जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने जो ग्वार गम है और जो ग्वार का कोरमा जो है उसका निर्यात का जो डाटा है वो रिलीज किया है। डाटा को देखते हुए तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार कमोडिटी के अंदर है वो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं पर साथियों अगर भारतीय घरेलू बाजार की बात करें तो फिलहाल सप्लाई मांग वो दोनों को देखते हुए ग्वार के अंदर मंदी बड़ी आप कह सकते हैं सुंदर मंदी 4,200 रुपये वायदा बाजार के ऊपर तो आप हाजिर मंडियों के अंदर है वो देख सकते हैं क्या कुछ नज़ारा है वो ग्वार दिखा सकता है। अब फिलहाल किसान साथियों असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। 1-2 दिन के अंदर आपको क्लियर कट करके है वो बताएंगे कि ग्वार के अंदर तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। फिलहाल जो बातचीत है वो चल रही है। कुछ जो जोधपुर से साथी ग्वार जो ट्रेडर्स हैं अशोक जी चांदना और वहीं पर कुछ और भी साथी हैं, बातचीत है वो चल रही है। इसलिए साथियों जल्दी वो आपको ग्वार की स्पेशल है वो बताएंगे। भूप चवरवाल जी राम राम जी। भूप जी पवन कुमार राम राम भाई। साथियों आपसे निवेदन है एक बार साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ जाए अपने साथ। पवन कुमार करें नरमा में तेजी कब आएगी? साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं, ज़रूर बताएंगे नरमे के अंदर भी आपको। फिलहाल एमसीएक्स शुक्रवार वायदा बाजार के अंतिम दिन 32,600 के प्लस क्लोजिंग हुई थी। लगभग 780 रुपये की तेज़ी के साथ जो मार्केट था वो बंद हुआ था। अब देखते हैं कल सोमवार को मार्केट है वो किस हिसाब से खुलता है। हालांकि एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के अंदर देखा जाए तो किसान साथियों लगभग कमोडिटी के अंदर पहले 2 दिन के अंदर वो तेज़ी दिखती है। अगर 100 रुपये की तेज़ी है तो अगले दिन 2 दिन बाद 50 रुपये डाउन आता है, फिर 100 रुपये की तेज़ी वापिस 100 रुपये वो डाउन। इस फिलहाल मार्केट के अंदर एमसीएक्स हुई एनसीडेक्स यूएस कॉटन हालांकि ठीक ठाक है। फिलहाल एनसीडेक्स और एमसीएक्स के अंदर फिलहाल यही है जो उलझने वो चल रही है। किसान ही नहीं व्यापारी भी है वो असमंजस की स्थिति में फिलहाल है वो चल रहे हैं कि व्यापार है वो करें या ना करें। किसान साथी वहीं पर अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर इस साल अभी तक जो सरकारी जो अनाजों का जो स्टॉक है उसके अंदर भारी गिरावट है वो दर्ज की गई। हालांकि कल नहीं शायद शुक्रवार को गेहूं है वो 2,500 रुपये तक है वो बिक चुकी है एमपी की मंडियों में। बहुत जल्द है वो गेहूं के अंदर नवंबर और जो दिसंबर महीने हैं ये निर्णायक है वो साबित हो सकते हैं। अगर साथियों डाटा की बात करें तो सरकारी गोदामों के अंदर अनाज की जो गेहूं और चावल है इनके अंदर 37% कमी है वो आई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के अनुसार साथियों फिलहाल सरकारी गोदामों में अनाज का जो कुल स्टॉक है वो 511.4 लाख टन है वो बचा हुआ है। पिछले साल इसी समय अनाजों का जो कुल स्टॉक था वो 816 लाख टन था। हालांकि इस बार है वो भारी गिरावट है आप देख सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों अगर गेहूं के सरकारी स्टॉक की अगर बात करें तो गेहूं का सरकारी स्टॉक है वो 227.5 लाख टन बचा हुआ है। हालांकि पिछले साल की तुलना में फिलहाल ये 37% कम है क्योंकि पिछले साल इधर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, इधर भारत के अंदर गेहूं के अंदर जो हवाएं चली थी, बारिश की कमी, इन सब के कारण उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। उसके कारण किसानों ने जो गेहूं है वो एमएसपी पर कम दी थी, सरकारी एजेंसियों को गेहूं की खरीद है वो नहीं की थी। इन सब के कारण अब की बार सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं का कुल स्टॉक है वो 227.5 लाख टन है वो बचा हुआ है। ऐसे में साथियों गेहूं के लिए नवंबर और दिसंबर महीना निर्णायक साबित है वो हो सकता है। वहीं पर अगर चावल की बात करें, चावल का जो गवर्नमेंट का जो बम्पर स्टॉक होता है उससे फिलहाल मात्रा है वो अधिक है। हालांकि पिछले साल की तुलना में अभी थोड़ा कम जरूर है क्योंकि अभी तक जो धान है उसकी भी आवकें वो पूर्ण रूप से स्टार्ट है वो नहीं हुई है। हालांकि 1509 है वो आ रहा है, वहीं पर कुछ मंडी में 1718 और 1121 भी है वो आ रहा है। सुबह सिंह जी सत श्री अकाल जी। अनूप ढाका गुड बाई जी, धन्यवाद अनूप जी।
साथियों एक बार वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते चलें, और यदि आपके कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न या फिर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, अगर चने की बात की जाए तो चने के अंदर फिलहाल जो मोमेंटम है वो दिखाई है वो दे रहा है। किसान साथियों, चने के अंदर शनिवार को आपको बताया था कि जो लॉरेंस रोड दिल्ली के अंदर जो राजस्थान लाइन है वो 100 रुपये की तेज़ी के साथ बंद हुई थी। पिछले साल की मुकाबले अब की बार राजस्थान के अंदर चने की जो बिजाई है, जो रकबा है वो कम है। हालांकि सरसों के रकबे की जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं वो ये है कि सरसों का जो रकबा है वो फिलहाल अब की बार फिर बढ़ेगा। पिछले साल की तुलना में सरसों का रकबा अब की बार बढ़ने की संभावना है। वहीं पर चने का रकबा अब की बार कम होने की संभावना है। हो सकता है साथियों चना जल्द है वो 5,000 ही वो बन सकता है, क्योंकि लॉरेंस रोड दिल्ली के अंदर चना है वो 4,900 पर क्लोजिंग हुई थी। फिलहाल चने के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, जो सुधार है वो हो रहा है। वहीं पर त्योहारी सीजन है वो चालू आप मान सकते हैं, जल्द ही त्यौहार वो आने वाले हैं। ऐसे में चना भी थोड़ा है वो तेज़ हो सकता है, लेकिन चने के अंदर बड़ी गिरावट है वो अभी फ़िलहाल मुश्किल है। चने के अंदर बड़ी गिरावट है वो नहीं है। भागीरथ साहू जी कह रहे हैं सरसों और नरमा के फ्यूचर के बारे में बताए भाई साहब। जी बिल्कुल भागीरथ जी, वहीं चर्चा चल रही है। साथियों, नाफेड के पास फिलहाल जो चना स्टॉक है उसकी कम होने की सूचना मिली है। हालांकि उसके पास लगभग 27 लाख टन करके शायद कुछ चना है वो बचा हुआ है, जिसके अंदर से लगभग 15 लाख टन है वो मार्केट के अंदर फिलहाल उतारने की वो तैयारी चल रही है। ऐसे में चने के अंदर सुधार है वो देखने को हमें मिल सकता है। वहीं पर किसान साथियों, अगर सबसे बड़ी बात की जाए जो सरसों और सोयाबीन तेल के लिए एक बीमारी के रूप में आप कह सकते हैं लगी हुई है, जो वो है पाम ऑयल। सरकार ने 31 मार्च तक, आगामी 31 मार्च तक जो ड्यूटी थी, जो आयात ड्यूटी है वो घटा रखी है, यानी कि ख़त्म ही कर रखी है, आप मान सकते हैं जीरो कर रखी है। वहीं पर किसान साथियों, जो पाम ऑयल है उसके बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ कि त्योहारी सीजन के ऊपर पाम ऑयल सस्ता भी हो रहा है उधर, और इधर भारत के अंदर उसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। ऐसे में हालांकि सरसों सोयाबीन का जो मार्केट है वो प्रभावित हो सकता है। सोयाबीन के अंदर फिलहाल तेजी वो लगातार जारी है। कीर्ति प्लांट, इन सब प्लांटों के अंदर फिलहाल 100-150 रुपये के साथ ही 5500 पर कारोबार है वो कर रही है। तमाम किसान साथी वीडियो को एक बार है वो शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी है वो जुड़ सकें, हर किसान साथी तक जानकारी वो पहुंच सके। किसान साथियों, खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी हर जानकारी वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है एक शेयर के लिए। वहीं पर अगर साथियों आपके पास अगर खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी कोई भी वीडियो है तो आप फार्मिंग एक्सपर्ट को व्हाट्सएप पर वो भेज सकते हैं। राम निवास जी, राम राम जी। वहीं पर किसान साथियों, हरियाणा के अंदर जो बाजरे की खरीद पर है वो हरियाणा सरकार ने 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से शायद भावांतर योजना के माध्यम से वो किसानों को देने के लिए ऐलान किया है। बाजरे की अगर सरकारी खरीद की बात की जाए तो कुछ आंकड़ा है वो डिसाइड किया गया है कि राजफेड है वो सिर्फ इतने ही आंकड़े तक सरकारी खरीद है वो करेगा। तमाम किसान साथी वीडियो को वो शेयर कर दीजिए। वहीं पर किसान साथियों, आपको बताया था कि MCX और NCX के अंदर 2 दिन तेजी 1 दिन मंदी है वो फिलहाल नज़र आ रही है। ऐसे में देखते हैं मार्केट अब उस सोमवार को किस रणनीति के साथ है वो ओपनिंग होगी। उसके बाद है वो आपको निरंतर सेवाएं वो लगातार जारी रहेगी। मार्केट की जो पल की जो अपडेट है वो आपको अपडेट है वो करवाते रहते हैं। वहीं पर साथियों, कुछ साथी पूछ रहे हैं सरसों के अंदर तेजी। साथियों, सरसों के अंदर फिलहाल अस्थायी तेजी है वो चल रही है, त्योहारी सीजन भी आने वाला है। वहीं पर अगर बात करें सरसों की तेल मिलें हैं उनके पास स्टॉक भी है वो की बार बहुत कम है, यानी कि नामात्र स्टॉक है। अगर सरसों की बात करें तो किसानों के पास आप मान सकते हैं कि लगभग 30% सरसों है वो बची हुई है, क्योंकि सीजन के अंदर लगभग 70% सरसों अच्छे भाव भी मिले थे, लगभग मार्केट के अंदर है वो आ चुकी है। हालांकि अभी रकबा है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भाव है वो थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन किसान साथियों फिलहाल भाव है वो अच्छे चल रहे हैं। सरसों में सुधार है वो दिन प्रतिदिन देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि 1-2 दिन बाद
25-50 रुपये टूट भी रहे हैं, लेकिन अगले दिन किसान साथियों 100 रुपये की तेज़ी वो वापस देखी जाती है। जो किसान साथी अच्छा भाव लेने से वंचित रह गए थे, उन किसान साथियों के लिए एक वरदान या मौका है वो साबित हो सकता है सरसों के अंदर। लेकिन किसान साथियों फसलें वो 2-3 हिस्सों में निकालें और व्यापार है वो अपने विवेक से करें। वहीं पर किसान साथियों अगर सरसों की दैनिक आवक की बात करें तो फिलहाल दैनिक आवक है वो 2 लाख से लेकर 2,80,000 2,90,000 बोरियों के आसपास है वो आवक है वो प्रतिदिन हो रही है पूरे भारत के अंदर। ऐसे में 30% अगर स्टॉक बचा है सरसों का, तो सरसों की जो उत्पादन है वो भी इतना ही बताया जा रहा था, तो एक अच्छा भाव है वो नज़र आ सकता है। लेकिन वो भी किसान साथियों काम कर जो सरसों है वो कामकाज करेगी पाम ऑयल, सीबोर्ड, KLC के ऊपर निर्भर है वो करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी फिलहाल जो तेल हैं उनके अंदर गर्माहट तेजी का माहौल जरूर बना हुआ है। वहीं पर वैश्विक मंदी भी एक बार है वो दिख सकती है। वहीं पर अगर किसान साथियों रूस की बात करें तो रूस अपने निर्यात कोटे को हटाने की जो रणनीति है उसकी खबरें वो सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में भारतीय घरेलू बाजार पर भी असर है वो हमें देखने को मिल सकता है। सतपाल जाट जी कह रहे हैं गुआर की रिपोर्ट बताओ भाई साहब। जी बिल्कुल सतपाल जी। विनोद कुमार, विनोद, राम राम जी, राम राम विनोद जी। सत्यवान विजानिया जी कह रहे हैं शिवानी मूंग का क्या भाव है। जी सत्यवान जी, आज रविवार होने के कारण वैसे तो ज़्यादातर मंडियों की छुट्टी थी, लेकिन कुछ मंडियों के जो प्राइवेट भाव आए थे वो एक बार आपको फिर से बता देंगे। साथ ही शिवानी के अंदर आज प्राइवेट जो मूंग भाव है वो 6,700 रुपये बिका है। चौधरी मोहन जी, आप पूछ रहे हो सरसों में आगे तेजी की संभावना है क्या। जी मोहन जी, आप एक बार लाइव को दोबारा स्टार्ट करें वीडियो ख़त्म होने के बाद, उसमें जो सरसों के बारे में जो जानकारी अपने पास थी वो बताइए। आप एक बार वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा ज़रूर देखें। साथ ही सरसों के अंदर फिलहाल बड़ी तेजी है वो मुश्किल लग रही है, हालांकि अस्थायी तेजी हो सकता है लगातार जारी रहे, हो सकता है ये कल फिर वापस 5500 पर आ सकती है। बात ये निर्भर है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर। सीबोट है वो फिलहाल 66, 70 और 65 के लगभग कारोबार कर रहा है। वहीं पर KLC भी ठीक ठाक है। इन सब के चलते वहीं पर पाम ऑयल की जो आयात है उसका बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो निरंतर सामने आ रही है। ऐसे में मार्केट है वो फिर भी मंदा हो सकता है, लेकिन साथियों सरसों का एक अच्छा भाव मिलने का जो किसानों को मौका है वो ज़रूर मिलेगा। हो सकता है मिल सकता है, मौका है वो मिल सकता है साथियों। फिलहाल अच्छे भाव है 6100। वहीं पर किसान साथियों लगभग मंडियों के अंदर 6,000 सरसों वो बिक रही है। वहीं पर अगर सलोनी प्लांटों की बात करें 7100, जयपुर की बात करें तो लगभग 67-50 पर शनिवार को क्लोजिंग हुई थी। भिवानी के अंदर 6300 पर क्लोजिंग हुई थी। चरखी दादरी की अगर बात करें तो 62-80 भाव थे। ऐसे में सरसों का फिलहाल अगर देखें तो ठीक ठाक है वो भाव है वो किसानों को मिल रहा है। पिछले सीजन की तरह अधिक भाव की लालसा में फिर एक बार किसान है वो धोखा न खाएं। उचित भाव देखते ही अपनी फसल है वो निकाल सकते हैं आप। बाकी सरसों के अंदर एक उम्मीद जरूर है। एक किसान साथियों, थोड़ी देर पहले अपने पास एक वीडियो आई थी बीकानेर के लूणकरण सर से, जो हमने पेज के ऊपर पोस्ट भी की थी। कोई किसान भाई हैं, भाई दिनेश करके, तो उनकी गुआर की फसल है, उनमें किसी कारणवश आग लग गई और लगभग अनुमानित 60 क्विंटल फसल का नुकसान हो गया। तो मेरी किसानों से और राहगीरों से अपील रहेगी कि कोई भी आग से जुड़ा काम या तो आप सावधानी के साथ करें या फिर न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से किसी किसान साथी की 6 महीने की जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है। और मेरी वहाँ के कृषि विभाग और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी अपील रहेगी कि इसकी रिपोर्ट तैयार करवा के भाई दिनेश को उचित मुआवजा दिलाया जाए। काफ़ी साथी हैं वो फार्मिंग एक्सपर्ट वो बीकानेर क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन साथियों घटना बीकानेर क्षेत्र की है, ज़रूरी नहीं कि बीकानेर क्षेत्र के अंदर ऐसा हो। जो फसलें हैं उनका जो सीज़न है वो अभी पीक पर चल रहा है। ऐसे में जो आग संबंधी जो भी कार्य हैं वो अनाज जो इकट्ठा करते हैं, आपको अगर साधारण भाषा में बात करें तो उसको जो कुड़ी बोलते हैं,
उससे आप है वो थोड़ी दूर करें। धूम्रपान वगैरह है वो ध्यानपूर्वक है वो करें, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए फिलहाल हानिकारक है, नहीं करें तो अच्छा है। फिलहाल नहीं, हमेशा ही हानिकारक होता है धूम्रपान। लालू राम जी भागीरथ साहू जी कह रहे हैं नरमे का क्या फ्यूचर है सर? साथियों, नरमे की अगर फ्यूचर की बात करें तो साथियों, नरमे के अंदर घबराहट वाली कोई बात है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नरमा 8500 पर स्टेबल आप मान सकते हैं। भाव है वो सोमवार को 8700 से लेकर 9000 के बीच है वो रह सकते हैं, क्योंकि एमसीएक्स की ऊपरी क्लोजिंग हुई थी 780 रुपये प्लस के साथ। उम्मीद है कि सोमवार को अगर एमसीएक्स प्लस 300 या 200 के साथ अगर ओपनिंग होती है तो भाव है वो मंडियों में फिर एक बार 8700 से 9000 हो सकता है 9000 के करीब है वो लग जाएं। लेकिन साथियों, फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। नरमा है वो फिलहाल 8500 पर आप है वो स्टेबल मान सकते हैं कि 8500 से न तो ज़्यादा गिरावट है और फिलहाल तेजी है वो कुछ नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि अभी आपको बताया था कि एमसीएक्स 2 दिन प्लस के साथ कारोबार करता है, तीसरे दिन माइनस, फिर एक दिन प्लस, फिर 2 दिन माइनस। ऐसे में नरमे की आवकें एक बार बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल नरमे की आवकें वो निरंतर जारी है। वहीं पर यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये बताया था कि लगभग दुनिया भर में इस चालू वर्ष 3 लाख गांठें कम खपत होने का अनुमान है। अगर कम खपत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के अंदर 50 हज़ार गांठें कम खपत होने का अनुमान है। वहीं पर चीन के अंदर 1 लाख गांठ है वो कम खपत होने का अनुमान है वो जताया जा रहा है। भागीरथ साहू जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, इसके लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी भागीरथ जी। लालू राम जी कह रहे हैं सरदार सर मंडी में मूंगफली का भाव बताएं। और पूनम चौधरी जी कह रहे हैं मेरे डॉलर कम बन रहे हैं, कोई जुगाड़ बताओ। भाई साहब पूनम जी, इसका जुगाड़ तो कोई टेक्निकल जानकारी में वो बता सकता है आपको। इसका ये जुगाड़ है पूनम भाई जी, आप विदेश में चले जाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इसकी आरपीएम सीपीएम है वो बहुत लो रहती है। हाँ, विदेश के अंदर जा सकते हो। साथियों, वहीं पर अगर भारतीय रुपए की बात करें तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर है होता जा रहा है। डॉलर है वो प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। फिलहाल शायद 82.83 के लमसम में वो कारोबार कर रहे हैं। पूनम भाई साहब यहीं पर है ना? पूनम भाई जी, इसका कोई तोड़ नहीं है। फिलहाल एक बंदा है विजय भाई, वो जीत में है इस दौड़ में, बाकी सभी जगह यही हाल है। शिषपाल रोहिल जी राम जी, अनिल पूनिया राम जी। साथियों, एक बार वीडियो को शेयर करते चले, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ जाए। तमाम साथियों को अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसान साथियों, खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ा अगर आपका भी कोई प्रश्न या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और किसान साथियों, लाइव में या हमारी जो द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है या अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप हमें दे सकते हैं। कमेंट करके वो ज़रूर बताएं कि हमारी सेवाओं से आप संतुष्ट हैं या नहीं, या किसान साथियों अन्य कोई सुझाव है वो आप हमें दे सकते हैं। कल किसी कारणवश कल शाम को आपके बीच नहीं आ पाई मंडी भाव को लेकर, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं किसान साथियों। कल शाम को कहीं जाना पड़ गया, लेकिन कल से सुचारू रूप से आपको मंडी भाव मिलेंगे डेली शाम को 8:30 बजे। अगर आपके कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं साथियों। लालू राम जी कह रहे हैं मिली जुली जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी। लालू राम जी, आप कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट शब्दों में लिखें। सतपाल जाट जी कह रहे हैं ग्वार के बारे में बताओ। ग्वार के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था। वैसे भी अपने ग्वार के जो बड़े भाई साहब है वो जुड़े हुए हैं, फिलहाल सुन रहे हैं। तो साथियों, अगर मेरे अनुमान से उत्पादन भी आपको वो जो आइडिया था वो बताया था, लेकिन फिलहाल जो ये आइडिया है ये मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 लाख से 1 करोड़ बोरी के बीच में ग्वार का उत्पादन है वो रहेगा। लेकिन किसान साथियों, फिलहाल नई ग्वार की आवकें वो निकल कर आ रही हैं। मंडियों के अंदर जो भाव है वो
आप मान सकते हैं 4,200 से लेकर 4,500 के बीच है वो कारोबार है वो कर रहे हैं। वायदा बाज़ार के अंदर फ़िलहाल ग्वार है वो लगभग 4,600 के आसपास है वो कारोबार कर रहा है। लेकिन किसान साथियों, आपको बताया था कि ग्वार के अंदर मुझे लग रहा है फ़िलहाल मेरे सामने जो दो कंडीशन है वो सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ जो असमंजस की स्थिति है उसमें फ़िलहाल है वो आप मान सकते हैं, जल्द ही आपको जो सटीक अनुमान है वो आपको ज़रूर देंगे। फ़िलहाल किसान साथियों, अगर एक तरफ ग्वार की बात करें तो मार्केट से लग रहा है कि ग्वार बड़े ही सुंदर तरीके से एनसीडेक्स के ऊपर 4,200 तक है वो कारोबार कर सकता है। इससे आप अंदाज़ा वो लगा सकते हैं कि हाजिर मंडियों के अंदर भाव है वो क्या रह सकते हैं। वहीं पर दूसरा अनुमान है कि ग्वार के अंदर हल्का सुधार है वो नवंबर तक हमें देखने को मिल सकता है। आप मान सकते हैं कि 200 या 300 रुपये तक तेज़ी है वो बन सकती है हाजिर मंडियों के अंदर। हालांकि वायदा का बाज़ार का वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों, 1-2 दिन के अंदर आपको जल्द है वो बताएंगे। फ़िलहाल अलग अलग राय जो ग्रुप हैं उनकी निकल कर आ रही हैं। वहीं पर जोधपुर से अशोक चांदना जी वो तेज़ी बता रहे हैं, कुछ अन्य भी साथी है वो गिरावट बता रहे हैं। और वाणिज्य मंत्रालय ने जो ग्वार का एक्सपोर्ट डाटा रिलीज़ किया था, पूनम जी कह रहे हैं ग्वार में फिलहाल तेजी नहीं है, आप अपना एरिया देख कर ये मत बोलना कि ग्वार कमज़ोर है, तो अराइवल अच्छी साथी आ यही रही तो है। मैं कह रहा था कि ग्वार है वो बड़े सुंदर तरीके से, मुझे ये भी लग रहा है कि 4,200 तक वायदा बाजार एनसीडेक्स के अंदर कारोबार है वो कर सकता है। लेकिन साथी, मुझे दूसरा रुझान है वो नवंबर तक लग रहा है कि ग्वार में सुधार है वो थोड़ा देखने को मिल सकता है। हालांकि फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते किसान साथियों। ग्वार के अंदर जो स्टिक रिपोर्ट है वो आपको जल्द बताएंगे। फ़िलहाल 2 पहलू है वो बने हुए हैं। पूनम भाई साहब, ग्वार की आवक है वो अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं पर अभी थोड़ी देर पहले बीकानेर से एक साथी ने वीडियो भेजी थी जिसके अंदर 17 बीघा के अंदर ग्वार था। लगभग उनका अनुमान था वो लगभग 60 क्विंटल के आसपास था और उस फसल के अंदर आग है वो लग गई थी। लेकिन घटना दुखदायी है। लेकिन उससे मुझे अनुमान हुआ था कि बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर अब की बार ग्वार का रकबा भी बढ़ा था और फसलें भी है वो अच्छी खासी है। हालांकि सितंबर की जो लास्ट बारिश की एक कमी रही थी वो ग्वार के उत्पादन को ज़रूर है वो प्रभावित कर सकती है। जितना अनुमान है उतना बैठने की संभावना मुझे फ़िलहाल वो नहीं लग रही। जल्दी कोशिश करेंगे साथियों, अपने ग्वार के जो एक्सपर्ट है पूनम भाई जी, उनको भी अपने पेज के ऊपर लाइव लाएं और उनके जो विचार है ग्वार के बारे में आपसे साझा करें। कोशिश करेंगे जल्दी। पूनम भाई जी के पास जैसे ही समय मिलता है, जैसे ही उनकी अनुमति मिलती है तो अपने पेज के ऊपर लाइव जोड़ेंगे उनको। ठीक है किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की जो संडे स्पेशल बुलेटिन थी उसकी अंदर जो खास चर्चा थी वो आपको हमने बता दी है। कल फिर मिलते हैं साथियों आपके साथ लाइव मंडी भाव को लेकर, कल शाम को 8:30 बजे। ठीक है किसान साथियों, कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं आपकी मंडी के लाइव मंडी भाव को लेकर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। आप जुड़े रहें फार्मिंग एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद आप सभी किसान साथियों का जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहे साथ के साथ। और जो साथी पेज के ऊपर नए हैं वो पेज को फॉलो जरूर करें। तमाम साथी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी तक पहुंच जाएं। यहाँ पर पूनम भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइव में वो जुड़े। किसान साथियों, कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे शाम को लाइव मंडी भाव को लेकर और मार्केट की जो अपडेट है वो लेकर। तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। ठीक है किसान साथियों, राम राम, जय जवान जय किसान। जय किसानी।